जब भी आप दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके मन में अमेरिकी डॉलर का नाम आता होगा। अमेरिकी डॉलर को अमेरिका के साथ दुनिया के कई छोटे देश भी अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉलर कैसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में गिरावट के कारण क्या है, इसमें सबसे बड़ी गिरावट कब हुई और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि केवल डॉलर को ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्यों माना जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अमेरिकी डॉलर के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने की खबरें हम अक्सर सुनते रहते हैं। फिलहाल $1 के मुकाबले रुपए का वैल्यू तो 83.10 रुपए के करीब है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी के समय $1 की वैल्यू रुपए के मुकाबले 4.16 रुपए थी, लेकिन धीरे धीरे कई तरह की अलग अलग परिस्थितियों में इसकी वैल्यू कम होती गई। वहीं आजादी से पहले यहाँ ब्रिटिश राज होने के कारण भारतीय करेंसी को पाउंड में मापा जाता था, लेकिन बाद में इसे डॉलर के साथ मापने की शुरुआत हुई। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% कर्ज अमेरिका डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। वहीं अब हालत ऐसे हो गए हैं कि यदि कोई डॉलर का नाम लेता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही आता है, जबकि विश्व के कई देशों की करेंसी का नाम भी डॉलर है, अर्थात अमेरिकी डॉलर ही वैश्विक डॉलर का पर्यायवाची बन गया है। वहीं अमेरिकी डॉलर के इतिहास की बात की जाए तो अमेरिका में पहली बार पेपर करेंसी का इस्तेमाल 1690 में हुआ। उस समय इसका इस्तेमाल केवल मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1785 में अमेरिका करेंसी के आधिकारिक साइन डॉलर का चयन किया। वहीं समय के साथ अमेरिकी डॉलर में बदलाव आता चला गया और मौजूदा डॉलर की छपाई अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्थापना के बाद 1914 में शुरू हुई। वहीं अब जान लेते हैं कि डॉलर से ही क्यों होती है रुपए की तुलना। अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश डॉलर में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। वहीं देशी निवेशक भी किसी देश में डॉलर में ही निवेश करते हैं, इसलिए डॉलर को एक बेंचमार्क करेंसी माना जाता है और वहीं डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसी की वैल्यू भी तय करती है। यही कारण है कि रुपए की तुलना भी डॉलर की वैल्यू के साथ की जाती है। वहीं डॉलर के मजबूती के इतिहास की बात की जाए तो वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। उससे पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि वह उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। न्यू हैम्पशायर की ब्रेटन वुड्स में दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं को विनिमय दर को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा का डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। वहीं 1970 की शुरुआत में कई देशों ने मुद्रा से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते और बदले में सोना ले लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। 1950 से लेकर 1966 तक $1 की वैल्यू 4.76 रुपए बना रहा, लेकिन इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, विदेशों के लिए गए कर्ज और 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 के भीषण सूखे की वजह से 1967 में $1 की वैल्यू 7.50 रुपए के बराबर हो गई। 1974 के कच्चे तेल की सप्लाई से संकट के चलते $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू घटकर 8.10 रुपए हो गई। इसके बाद देश में राजनीतिक संकट, विदेशी कर्ज के चलते करेंसी में बड़ी गिरावट हुई। अगले एक दशक में रुपया लगातार गिर रहा है, जो 1990 में 17.50 रुपए में लेवल पर आ गया था।
वहीं अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात की जाए तो फेडरल रिजर्व एक्ट के जरिए 1913 में फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इससे पहले अलग अलग बैंकों की ओर से इश्यू किए गए बैंक नोट से ही अमेरिका में मॉनेटरी सिस्टम चलता था। 1913 का वही साल था जब अमेरिका ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन गया था। हालांकि इस दौरान भी ब्रिटेन का दुनिया के कारोबार में बोलबाला था और ब्रिटिश पाउंड में ही ज्यादातर कारोबार होता था। इस समय ज्यादातर देश गोल्ड स्टैंडर्ड के जरिए अपनी करेंसी को सपोर्ट करते थे और गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत कोई देश उतनी ही करेंसी छाप सकता था जितना उसके पास गोल्ड हो। जब 1914 पहला विश्व युद्ध छिड़ा तब बहुत से देशों ने अपने मिलिट्री के खर्चों को पूरा करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और उनकी करेंसी की वैल्यू में गिरावट आने लगी। हालांकि ब्रिटेन ने इस दौरान गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा नहीं था। ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को आर्थिक कारणों से 1931 में छोड़ दिया, जिसने पाउंड में कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के बैंक खातों को नष्ट कर दिया। वहीं इस दौरान कई देशों ने डॉलर के प्रभुत्व वाले यूएस बॉन्ड को खरीदना शुरू किया। इसके बाद अमेरिकी डॉलर की स्वीकार्यता पाउंड से ज्यादा हो गई। वहीं ब्रिटेन वुड्स समझौते की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरू होते ही अमेरिका ब्रिटेन के नेतृत्व वाले एलाइड ग्रुप का मुख्य हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। उन सभी देशों की ओर से अमेरिका को गोल्ड में भुगतान किया गया था। इसका परिणाम हुआ कि युद्ध खत्म होने तक दुनिया का ज्यादातर गोल्ड अमेरिका के हाथ में आ चुका था। इसके बाद एलाइड ग्रुप के 44 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में मिले, जिससे किसी भी देश को नुकसान न हो। इसमें फैसला लिया गया कि दुनिया के मुद्राओं को सोने से नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर से आंका जाएगा, क्योंकि ये सोने से जुड़ा हुआ था। इसे ब्रिटेन वुड्स समझौते के रूप में जाना गया। जहां भारत ने 90 के दशक की शुरुआत में भारी आर्थिक संकट का सामना किया, उस समय देश पर विदेशी कर्जा भारी बोझ था। आलम यह था कि देश उस समय डिफॉल्टर घोषित होने की कगार पर जा पहुंचा था। 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वहीं 1992 में एक डॉलर के मुकाबले रुपए का वैल्यू गिरकर 25.92 रुपए पर जा गिरा। 2004 में एक डॉलर की वैल्यू 45.32 रुपए थी। वहीं 2021 तक आते आते एक डॉलर की वैल्यू 74.57 रुपए के बराबर हो गई। वहीं अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने रूस यूक्रेन विवाद के चलते मार्केट में आई सुस्ती और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए विदेशी निवेशक अपना निवेश वापस निकालने लगे, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने के साथ भारत का विदेशी मुद्रा कोष जो 640 अरब डॉलर से घटकर 530 अरब डॉलर तक आ गया। 2022 में एक साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में 10% की गिरावट आ गई थी। मौजूदा हालात यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू लगातार कम होती जा रही और अब 83.10 रुपए के लेवल पर पहुंच गई है। वहीं अब जानते हैं कि डॉलर कैसे बना दुनिया का रिजर्व करेंसी। गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे दुनिया की मजबूत करेंसी बन गई और कई देशों द्वारा इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रखा जाने लगा, जिसने डॉलर को और ताकतवर बनाया। इस कारण अमेरिकी डॉलर की मांग इतनी बढ़ गई कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इसे पूरा करने के लिए डॉलर को गोल्ड से डीलिंक करना पड़ा। इसी कारण डॉलर में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू हुआ। प्रतिदिन डॉलर के बदलने वाले दाम इसी का परिणाम है। वहीं डॉलर के बाद दुनिया में दूसरी ताकतवर मुद्रा यूरो है, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में 20% है। यूरो को भी पूरे विश्व में आसानी से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। वहीं दुनिया के कई इलाकों में यूरो का प्रभुत्व भी है। यूरो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यूरोपीय यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि निकट भविष्य में यूरो डॉलर की जगह ले सकता है। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की। वे चाहते हैं कि दुनिया के लिए एक रिजर्व मुद्रा बनाई जाए जो किसी इकलौते देश से अलग हो और लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। इसी कारण चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार के लिए व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो। अर्थात चीन युआन को अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते देखना चाहता है। चीन की मुद्रा युआन को IMF की SDR बास्केट में 1 अक्टूबर 2016 को शामिल किया गया था।
यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में विश्व के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 14% और आयात में अमेरिका का हिस्सा 18% था। तो इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है विश्व व्यापार में महत्व और डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मुद्रा के रूप में सर्वमान्य पहचान। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।